कैसे हो आप लोग? सभी को जोहार। तो आपके सामने सीजी सेट 2026 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन तो नहीं पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन हाजिर है। हम इंतजार कर रहे थे कि एक डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए तो थोड़ा डिटेल में बात किया जाए, पर बात आया नहीं और हम बात कर रहे हैं। आएगा तो फिर डिटेल में बात करेंगे, पर क्या ही उसमें अलग होगा। सिलेबस तो नेट वाला ही रहना है। नेट वाला जो सिलेबस है उसी के आसपास चीजें होनी है। बस दिक्कत ये है कि एग्जाम का डेट आपका 4 अक्टूबर है, ये तो आपको पता है। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कि 4 अक्टूबर को है। अब आपके पास समय नहीं बचा है। अब आपके पास 2.5 यानी 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। 2 महीना और 14-15 दिन। इतना कम समय में आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर होंगे? दोनों ही पेपर आपके सामने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। कैसे करेंगे आप? ये चैलेंजिंग है और यही करना है आपको। तो आज हम दो चीजों पे बात करने वाले हैं कि आप कैसे तैयारी करेंगे। इस तैयारी का फायदा आपको ये होगा कि इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और अगर आप दिसंबर वाला नेट भी देना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो बहुत फायदा है। ये 2.5 महीना अगर आप अच्छे से यूज कर लें तो आप सिर्फ यही नहीं निकालेंगे, आप ये भी निकालेंगे और आप ये भी निकालेंगे। और सफलता समय तो मांगती है दोस्त, समय तो देना होगा। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, कैसे तैयारी करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हम लोगों के साथ जुड़िए और हमारे साथ क्लास करिए, और हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम इस 2.5 मंथ में आपका दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, कम से कम इतना तो बना देंगे कि आप आराम से इस एग्जाम को और इस एग्जाम को निकाल लें। गारंटी है। ठीक है। और अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी से, तो हम उस पर भी बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। आप कैसे खुद से तैयारी करेंगे हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखिए, हमारे पास दो तरीके से हैं कि जो हम पहले पिछले से क्लासेस चलते आए हैं। ये हालांकि नया चैनल है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, पर आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये है, तो ये बहुत डिटेल में है। ठीक है। ये बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो है वो इतना डिटेल में चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। इतना करेंगे कि आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तब भी आप कर लेंगे। ये टॉपिक वाइज है। ये नेट का पीवाईक्यू है। ये टॉपिक वाइज है। इसको आप ऐसे कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं और उस हिसाब से फिर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस बेसिस पे आ रहा है। यहाँ प्लान ऑब्जेक्टिव है, प्लान के टाइप्स है, प्लानिंग कमीशन के पहले का प्लान है ना। तो ऐसे बांट के और उसके हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग। ये है नेट का सिलेबस, इसको फॉलो करके पढ़ेंगे। और देखिए, एक चीज हम आपको समझाते हैं। जैसे ये डिटेल में है, ये प्रोडक्शन का स्टेज है। ये पूरा प्रोडक्शन का जो लेक्चर है उसका क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ है, इसी पे रिकॉर्ड किया गया है। तो इतना डिटेल में नहीं करना। ये कहानी वहानी जो है वो इतना डिटेल में नहीं करना है। ये लंबा लंबा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन। ठीक है। कि जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, किसी बुक में आपको स्टेज के बारे में लिखा मिलेगा, किसी बुक में आपको फेज के बारे में लिखा हुआ मिलेगा प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो दोनों में क्या अंतर है? ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फेज 1, फेज 2। ठीक है। उसके अलावा आपको कंक्लूजन समझना है कि एमपी और एपी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें सिर्फ इस तरह से कंक्लूजन पे काम करते हुए आगे बढ़ना है, बहुत डिटेल में करना है, ऐसा नहीं। अब जैसे ये प्लानिंग कमीशन के बारे में, तो ये बहुत डिटेल में देखिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बहुत, हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान किए हैं और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ ही हम लोग हेरत डॉमर मॉडल भी कर लिए हैं। ठीक है। फिर सारे प्लान्स के बारे में डिटेल, फिर पूरा एक कैसे मैक्रो, बीच बीच में डिटेल में डिस्कशन करना।
ठीक है, तो वो इतना डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग आराम आराम से करके और आराम से सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो यही बात हम कर रहे हैं कि आप दो तरह से कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत कम समय में एक दो चीजें आपको मिल जाएंगी। पहला, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जो अगर आपके पास समय हुआ तो आप डिटेल में कवर कर लेंगे। उसके साथ जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस मतलब आपके एग्जाम के लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स टाइप में, डिटेल क्रैश कोर्स, मजाक वाला क्रैश कोर्स नहीं, डिटेल क्रैश कोर्स जिसमें 5 6 7 क्लास में एक टॉपिक खत्म करना। किसी किसी टॉपिक में 10 क्लास चला जाएगा, जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स है, ये सब में। ठीक है, तो उसका यूज करके हम लोग वो लाइव क्लास करते हैं, वो लाइव क्लास करेंगे। पर यही सब टॉपिक अगर आपको ग्रेट डिटेल में देखना है तो आपको 2 3 तरह का लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक ऑप्शनल वाला लेक्चर है जो बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में करिए, एकदम समझते हुए, बच्चे की तरह खेलते हुए इकोनॉमिक्स पढ़िए। दूसरा है कि एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर्पस से रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर, जो ओल्ड बैच है हमारा, वो वाला आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक रिसेंट में भी एक एग्जाम के लिए चल रहा है, उसमें भी ग्रेट डिटेल में इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे हम लोग, है ना। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो। और आप 9123117645 पे बात कर लीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। सितंबर का लास्ट दिन जो होगा वहां पे हम लोग फेयरवेल मनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो खुद से करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, जो आपका पेपर 1 है, इसके लिए आप क्या करिए, टॉपिक वाइज मैराथन देख लीजिए, यूट्यूब पे किसी का भी मैराथन हो देख लीजिए। कुल मिलाकर सब एक जैसा बताते हैं, 70 80% सबका कंटेंट सेम रहता है। और इसके साथ कोई भी एक PYQ का बुक उठा लीजिए और उसका सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए। बुक पढ़ने का इच्छा हो तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला बुक है वो आप इग्नू वाला पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा बुक है। ठीक है, बाकी आपको हम इतना ही सलाह देंगे, मैराथन देखिए और PYQ करिए। अब जो पेपर 2 है उसके लिए आप क्या करेंगे, तो पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं नेट का। ये कुल 10 टॉपिक में बटा हुआ है। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र। कम नहीं पढ़ना है इसमें, अनाप शनाप चीज पढ़ना है आपको, सब कुछ पढ़ लेना है जितना होता है माइक्रो में सब। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप PYQ का बुक लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का, उसका एक्सप्लेनेशन, नेट वाला PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसके अलावा आप एक किताब झिंगन ले लीजिए, माइक्रो का, और वहां से कर लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। ठीक है, यहां से कवर हो जाएगा। झिंगन का क्या विशेषता है ना, कि चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, पर वो विकिपीडिया या इंटरनेट की तरह उसमें सब टॉपिक मिल जाएगा आपको। इंटरनेट या AI का हेल्प आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत गलती होता है और वो गलती आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर करिए, एक्सटेंसिव यूज करिए। फिर ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये भी बड़ा लंबा चौड़ा है, इसमें आपको सब पढ़ना है। क्लासिकल पढ़ना है, प्योर केन्स पढ़ना है, फिर आपको नियो केन्स पढ़ना है, फिर आपको नियो क्लासिकल पढ़ना है, फिर आपको नियो न्यू केंसियन पढ़ना है। इतना ही नहीं, आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, मौद्रिक अर्थशास्त्र, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, है ना। सब आपको पढ़ना ही है, कुछ छोड़ना नहीं है। इसमें भी आप सेम चीज फॉलो करेंगे।
सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए आप अलग सोर्स फॉलो करेंगे, झिंगन नहीं है। बाकी सबके लिए आप झिंगन और पीवाई की यूज करेंगे। ये है आपका सांख्यिकी और सांख्यिकी और अर्थमिति। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए मेरा सलाह है कि अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं ये चैप्टर, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू का बुक पढ़िए। क्यों हम पीवाईक्यू कह रहे हैं? क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं कि एग्जाम में नेट के पीवाईक्यू से डायरेक्ट सवाल होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछेगा। तो सिर्फ पीवाईक्यू कीजिए। अदरवाइज अगर आपको आता है तो आप किसी बुक की तरफ जाइए, नहीं तो मत जाइए, सीधा बात। और आता है तो आपको बुक के बारे में पता होगा। हम नहीं बोलेंगे कि आप गुजराती पढ़ लीजिए, आप ओल्ड रीज पढ़ लीजिए, ठीक है, या आप एनजी दास पढ़ लीजिए, आपको जो इच्छा करे आप पढ़ लीजिए इसमें, सीधा बात। पर एक सोम सीरीज का किताब आता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसमें स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स दोनों है, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो वो प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी अगर आपको पहले से नहीं आता तो आप कुछ मत करिए। हम नहीं बोलेंगे आप 11 12 का मैथ पढ़ने जाइए, ये करने जाइए, 2.5 महीना में नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए भी सिर्फ पीवाईक्यू कीजिए, जो गणितीय अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो ये जो गणितीय अर्थशास्त्र है, इसके लिए आप सिर्फ पीवाईक्यू करिए। फिर आ गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इसके लिए भी आप पीवाईक्यू कीजिए और झिंगन वाला किताब कीजिए। हालांकि कर नहीं पाइएगा इतना लंबा चौड़ा किताब से। मनी बैंकिंग फाइनेंस का झिंगन का एक किताब आता है, सीधा सीधा मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त। इसका झिंगन का एक सीधा सिंगल किताब आता है। 4 किताब हो गया है, और एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 5 किताब हो जाएगा यहाँ पे। तो पी वाई क्यू करिए, इतना कम समय में आप नहीं कर पाएंगे। तो पी वाई क्यू तो मस्ट है, करना ही करना है आपको। इसके अलावा आप झिंगन कर लीजिए। दोनों इसके लिए हम बता दिए, मनी बैंकिंग के लिए और पब्लिक फाइनेंस के लिए। ग्रोथ के लिए भी सेम चीज करिए। आपको सब कुछ पढ़ना है, ग्रोथ में भी कुछ नहीं छोड़ना है। जितना आपके सिलेबस में होगा ना, ग्रेजुएशन पीजी सब, हैरड नॉमर सोलो, है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। ओल्ड वाला ये ग्रोथ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इधर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सब पढ़ना है। इसी का पार्ट है ये, अलग से नहीं देखना है आपको, ठीक है। अलग से कुछ भी नहीं, ये आपको वहां पे मिल जाएगा और आप कर लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप क्या करेंगे? इंडियन इकोनॉमी के लिए मेरा सलाह है सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे। इसके अलावा बाद में, थोड़े दिन बाद आपको हम इंडियन इकोनॉमी का एक सोर्स दिखाएंगे, अभी नहीं, अभी उसका जरूरत नहीं है, पहले पीवाईक्यू कर लीजिए। तो ये पूरा सिलेबस है। अब आप बोलेंगे कि सर बताए क्या आप, कुछ नहीं। हाँ, तो करना भी तो कुछ नहीं है। आप 2.5 महीने में पीवाईक्यू कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज आप हमसे जुड़ जाइए, हम आपका पीवाईक्यू तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में हम पूरे कंसेप्ट करा देंगे, सब कुछ, टोटल चीज आपको मिलेगा। किसी चीज के बारे में आपको नहीं सोचना है। आप खुद से करते हैं तब भी आप हमसे बात करते रहिएगा, हम आपको सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करते रहेंगे। आप हमसे जुड़ते हैं तब भी आप हमसे बात करते रहिएगा, हम आपका डाउट वाउट जितना है सब कुछ पर्सनल ट्यूशन टीचर की तरफ पढ़ाते हैं, और उसी तरह से सब कंप्लीट करा देंगे। और यही पढ़ना है आपको सीजी सेट के लिए भी। ये नेट का सिलेबस है, पर सीजी सेट के लिए भी आपको यही पढ़ना है, यही पढ़ना है बस। नोटिफिकेशन आए नहीं आए मत इंतजार करिए, और एग्जाम 4 अक्टूबर को ही होगा। ये मत बोलिएगा कि सर एग्जाम का जो डेट है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसको गोली मारिए। 4 अक्टूबर को डेट फाइनल करिए और चाप के पढ़िए और रगड़ दीजिए, और नहीं तो फिर 9123117645 पे आइए, रगड़ते हैं मिल करके। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।